राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गूजर, जिनको भी सरकार ने 15% का आरक्षण दे रखा है, यह आरक्षण इन लोगों से छीना जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी और के लिए नहीं लिखा था। यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ हमारी समाज के लिए लिखा था, क्योंकि हमारी समाज के पास जमीन, रियासतें, गढ़ किले नहीं थे। इन सभी समाजों के पास रियासतें, जमीन, गढ़ किले थे। इन सभी समाजों के परिवारों में राजा महाराजा पूर्वज रहे थे। तो यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ हमारे तक रहना चाहिए। सरकार ने जो 15% ईडब्ल्यूएस के अंदर यह आरक्षण इन सभी जनरल समाजों को दिया है, इस आरक्षण का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। ये कहावत है एक भाई की। तो नमस्कार साथियों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से मैं वीडियो लेकर नहीं आया था, दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए आज बात करूंगा आरक्षण पर। देखिए, मेरी समाज के पास पहले ही आरक्षण है और मैं उस समाज से आता हूं। आरक्षण हमारे को पहले से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय से मिला हुआ है। परंतु आज आपको सच्चाई बताता हूं, मैं या मेरी समाज से कोई व्यक्ति 33 नंबर पर पास हो जाता है और दूसरी जाट, ब्राह्मण, राजपूत, गूजर समाज से कोई व्यक्ति अगर 50% पर भी पास नहीं हो रहा, तो ये देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्षति का काम है। मैं तो कहना चाहता हूं कि या तो समाज सभी बराबर होनी चाहिए या सरकार को यह आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्यों? हमारी समाज में माना गरीब हैं, जाटों में भी गरीब हैं, ब्राह्मणों में भी गरीब हैं, राजपूतों में भी गरीब हैं, गूजर समाज में भी गरीब लोग हैं, हम देखते हैं। परंतु मैं आज कहना चाहता हूं, अगर मेरी समाज से आप आरक्षण छीनना चाहते हो तो आप आरक्षण को खत्म कर दीजिए। सभी समाजों को बराबर का दर्जा इस देश में मिलना चाहिए, क्योंकि एक कानून सरकार को कर देना चाहिए, जो भी व्यक्ति बराबर का कर देना चाहिए। जो भी पढ़ने में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, चाहे वो हमारी समाज से हो, जाट, गूजर, ब्राह्मण, अन्य किसी समाज से हो, उसको जो नंबर ज्यादा ले आए उसको सरकार टेस्ट या गवर्नमेंट पेपर के अंदर लगा दे। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं, क्या दलित, एससी, ओबीसी जिस समाज में हम लोग आते हैं, क्या इसी समाज में गरीब लोग हैं? मैंने देखा है ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गूजर, इन समाजों में भी बहुत गरीब लोग हैं जो सांझ के समय भूखे प्यासे घर में सो जाते हैं। परंतु सरकार ने एक वोट बैंक बना रखा है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी समाज से आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। हमारी समाज में कुछ नेता ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कोठी, गाड़ी, बंगलों में घूमते हैं और वो आरक्षण का फायदा भी ले रहे हैं। परंतु जब उनके घर में देखा जाता है कि कोई गरीब नहीं है, तो फिर भी वो आरक्षण का विरोध नहीं करते। क्या जाटों में गरीब लोग नहीं है? क्या राजपूतों में गरीब लोग नहीं है? क्या ब्राह्मणों में गरीब लोग नहीं है? क्या गूजर समाज में गरीब लोग नहीं है? हर 36 बिरादरी में गरीब लोग हैं। और भारतीय देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आरक्षण को खत्म करके सभी समाजों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। देश में एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। देश में 36 बिरादरी के लिए एक कानून होना चाहिए। वो लोग आज तक उन्होंने कोई आरक्षण तो नहीं मांगा, परंतु वो फिर भी सहन कर रहे हैं। स्वयं समाज के ऊपर हमारी समाज के लोग एससी, ओबीसी केस में फंसा देते हैं। जब कोई जाट, गूजर, ब्राह्मण, राजपूत या इन गूजर समाजों के अंदर कोई नेता उभरता है, तो उन लोगों को ऊपर हमारी समाज के लोग हरिजन एक्ट लगवा के फंसवा देते हैं। तो ये कहां का कानून हुआ? ये कहां का संविधान हुआ? ये सब बराबर होना चाहिए। जो पढ़ेगा वो सरकारी टेस्ट में लगेगा। हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान में कोई आरक्षण के नाम पर अपने घर में नाज पानी की कोई सुविधा ले रहा हो, तो ये सबसे धिक्कार व्यक्ति हैं। अरे 2 रोटी हम टाइम से कमाते हैं। आज हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रह सकता। अगर किसी में कमाने की लालसा है तो 500 रुपए बेलदाल ले रहा है। फिर आरक्षण के नाम पर क्यों तुम लोग सभी समाजों को घसीटने का काम कर रहे हो? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बस एक बात कहना चाहता हूं,
हमारी समाज से भले ही आरक्षण छीन लीजिए, मैं समर्थन करता हूं, परंतु जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत, अन्य जितनी भी जनरल कास्ट हैं, सभी को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग उनकी भी समाज में है, गरीब लोग हमारी भी समाज में है। यह आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए लागू किया था, परंतु राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में यह आरक्षण सरकार ने 70 साल से स्वयं समाज को खाने का काम कर रही है। हमारी समाज के लोग स्वयं समाज के लोगों को फंसवा देते हैं हरिजन एक्ट में, उनका जीवन खराब कर देते हैं और फिर फैसले के नाम पर 10-20 लाख रुपए उन लोगों से मांगते हैं और वो लोग हंसते हंसते दे देते हैं, क्योंकि समाज में उनके ऊपर कोई दाग ना लगे। ऐसे बहुत उदाहरण, बहुत केस हैं, परंतु मेरा हर स्वयं समाज में बैठना उठना है। मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करता हूं कि हमारी समाज के लोग हरिजन एक्ट या आरक्षण का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब ये देखना है कि कितने लोग मेरा समर्थन करते हैं। स्वयं समाज के साथ मैं खड़ा हूं कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि जो सही है सही, जो सच है सच दिखाना चाहिए। एक भाई ने मेरे से कहा था, ब्राह्मण समाज के ना अगर आप सच की आवाज उठाते हो तो इस आवाज को उठाकर दिखाओ, आपकी समाज के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी समाज के लोग आपका विरोध करेंगे। परंतु मैंने ये आवाज उठाई है। मैं स्वयं समाज के समर्थन में हूं। आरक्षण खत्म होना चाहिए, सभी समाजों को बराबर का हक मिलना चाहिए इस हिंदुस्तान में। जब उनके राजा महाराजा इस देश के लिए लड़ते थे, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, सिख हो, तब उन्होंने हमारी भी समाजों के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। आज तक आपने उनका कितना समर्थन किया? माना हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजते, हमको महाराणा प्रताप को भी पूजना चाहिए, हमको दादा सूरजमल को भी पूछना चाहिए, हमको गोकुल सिंह जाट को भी पूजना चाहिए, हमको छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पूजना चाहिए, हमको पृथ्वीराज चौहान को भी पूछना चाहिए, हमारे को वहां पन्नाधाय का इतिहास भी पढ़ना चाहिए, हमें भगवान परशुराम का भी इतिहास पढ़ना चाहिए। क्या वो अपनी समाज के लिए नहीं लड़े? उसमें हमारी समाज, हमारी पीढ़ियों के लोग भी हो सकते हैं। आज उन्हीं महाराजाओं की बदौलत हम जिंदे हैं। आज आरक्षण के नाम पर तुम स्वयं समाज को घिसने का काम कर रहे हो। आपको सभी समाजों के लिए आवाज उठानी चाहिए और कहना चाहिए, अगर हम में दम है, हमारी समाज में दम है, तो हम पढ़कर उनसे ज्यादा नंबर लाकर सरकारी टेस्ट में लगेंगे। आपसे ज्यादा पढ़ते हैं जाट, गुर्जर, ब्राह्मण समाज के बच्चे, मैंने देखा है। आपके क्या 33 नंबर आ जाएं और उनके 80, 85 नंबर पर उनकी लिस्ट नहीं टकती गवर्नमेंट टेस्टों के अंदर। जब उनके 85 आते हैं तो 90% पर लिस्ट बना देती है सरकार। जब उनके 70 आते हैं तो 75% पर लिस्ट बना देती है। हमें नहीं चाहिए सरकार से आरक्षण की भीख, हम खुद कमाते हैं, भले ही गरीब लोग हैं। हमारा सब समाज में बैठना उठना है, जो सच है वो कही जाएगा। ये सुबह सुबह आप सभी के समर्थन में वीडियो बना रहा हूं और विश्वास है मुझे जरूर आपका प्यारा आशीर्वाद मिलेगा। हमारी समाज के लोग लोगों को हरिजन एक्ट में फंसवा देते हैं। नेताओं के साथ मिलकर जो भी स्वयं समाज से व्यक्ति ऊपर उठता है राजनीति के अंदर, उनको फंसवा देते हैं। ये कहां की आपका न्याय है? भीमराव अंबेडकर जी ने माना इतिहास में उनके साक्षी हैं, उन्होंने संविधान में मदद की थी देश के लिए, परंतु उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि इसका सदा फायदा उठाते रहूं। अगर इसका पूर्ण रूप से अगर राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुर्जरों के साथ अगर अन्याय किसी ने किया है तो वह देश की पार्टी ने किया है 70 साल से आपके साथ, और मैं आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। मुझे पता है मेरी समाज के लोग मुझे गाली देंगे, धमकी देंगे, मारकाट की बात करेंगे, परंतु एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी के समर्थन में खड़ा हूं। या तो देश के अंदर सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी समाजों को आरक्षण मिलना चाहिए। उनके बच्चे रात दिन पढ़ते हैं और हमारे 33 नंबर तो हम बता दें, 33 नंबर तो वो एक दिन अगर पेपर से पहले पढ़ लेना स्वयं समाज के बच्चे 33 नंबर तो वो जब ले आएंगे सोते सोते। वो दिन रात पढ़ते हैं, मैंने देखा है, मेरा बैठना उठना है। और मेरी समाज के लोग कहते हैं कि तेरा जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मणों में बैठना उठना है। हाँ है, क्योंकि दिलेर हैं, ईमानदार हैं वो लोग। तुम एक आरक्षण के नाम पे सरकार को खा रहे हो, उनके व्यक्तियों को फंसा रहे हो,
उनके लोगों को जीवन बर्बाद कर रहे हो तो सही के साथ आवाज उठाइए और कहिए कि आरक्षण को सभी के लिए बराबर करना चाहिए। मैं सभी भाइयों को बता दूं, मैं चुपचाप ये वीडियो शूट करता हूं आगे खेतों पर, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, मेरी समाज के लोगों को। अब चलता हूं दादी के पास, देखता हूं क्या हो रहा है। सभी साथियों को एक आशा है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इस वीडियो पर अगर आपका प्यार मिला, इस वीडियो पर आपका समर्थन मिला, तो अगली वीडियो भी आपके पक्ष में बनाऊंगा। और मैं कहना चाहता हूं, देश की सरकारों से आरक्षण को खत्म कर दीजिए। अगर मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री इतने बड़े बड़े कानून ला सकता है, कानून में बदलाव कर सकता है, अपनी मर्जी से सरकार देश चला सकता है, तो फिर ये आरक्षण क्यों खत्म नहीं हो सकता? हो सकता है। मेरी समाज में भले ही लोग आरक्षण के नाम पर फायदा उठा रहे हो, परंतु मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो में जरूर मिलूंगा आरक्षण के नाम पर, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दे, आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में मेरे को जरूर बताएं क्या मैंने आपके समर्थन में सही किया, गलत किया अपनी समाज के खिलाफ जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद।